देखिए, इस प्रकार से आजकल हर कोई शिवलिंग प्राप्त होता है, तो एक जानकारी आपको दे दें कि शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है उसे रुद्र भाग कहा जाता है, बीच का जो भाग होता है उसे विष्णु भाग कहा जाता है और ये जो नीचे का भाग है इसे ब्रह्म भाग कहा जाता है। तो आगमों में हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि ऊपर का जो रुद्र भाग है वो तो अलग अलग हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन ये जो विष्णु भाग और ब्रह्म भाग है, तो देखिए इनकी जो चौड़ाई होती है, देखिए विष्णु भाग की चौड़ाई यहाँ पर इतनी बड़ी देखी जाती है, ये जो यहाँ पर ब्रह्म भाग देखा जाता है उसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ से बड़े से छोटा होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। विष्णु भाग और ब्रह्म भाग इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग समसमान ही होना चाहिए, इस प्रकार से कभी भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म भाग कभी भी इस प्रकार से ऐसे छोटा, विष्णु भाग से ऐसे छोटा नीचे जाता हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप शिवलिंग खरीदे इस चीज का ख्याल अवश्य रखें। जो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म भाग चौकोन होना चाहिए, तो किस प्रकार से होना चाहिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो लोग अपने ज्ञान का अहंकार प्रदर्शित करते हैं, ये कहते हैं कि ये सारा गलत है, ये सारा पाखंड है, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि एक बार आप अगर शिव भक्त है तो कम से कम शिव आगमों को तो पढ़ लीजिएगा। और जिनको पढ़ने के लिए समय नहीं है हम उनके लिए बता रहे हैं, अगर आपको पढ़ने के लिए समय है तो आप पढ़िए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप करें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक, शिव भक्तों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वो जान सके कि किस प्रकार का शिवलिंग हमें लाना चाहिए, हमें रखना चाहिए और आगमों में क्या उल्लेख हमें उसका प्राप्त होता है।